नमस्कार। जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आज अपने इस एपिसोड में दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड के इस एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं ईडीएमसी के शकरपुर वार्ड में, जहां से निगम पार्षद हैं श्रीमती नीतू त्रिपाठी जी। नीतू त्रिपाठी जी 2017 में शकरपुर से निगम पार्षद चुनी गई। चुने जाने के बाद से लेके अब तक उन्होंने कौन कौन से कार्यों को प्रमुखता दिया, कौन से ऐसे कार्य थे जिन्हें नीतू जी ने अंजाम दिया और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो उनसे रह गए हैं, आइए समझते हैं उनके ही शब्दों में। नीतू त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड में। नमस्कार। मैं नीतू त्रिपाठी, शकरपुर से निगम पार्षद, वार्ड संख्या 15। मैं आपको अपने क्षेत्र में जो भी कार्य हैं उनके बारे में संक्षिप्त बताना चाहती हूँ। देखिए, मैंने वार्ड में कई हाई मास्ट लाइटें लगवाई। महिला कर्मचारियों को जिनको दिक्कत होती थी कपड़े बदलने में, खाना खाने में, उनके लिए मैंने 4 शेल्टर बनवाए, शौचालय बनाए। मार्केट में कार बाजार के पास और कई जगह ऐसे 4 मैंने शौचालय भी बनाए। मलेरिया का जो मेरा ऑफिस था 30 साल से जर्जर हालत में पड़ा हुआ था, उसे भी मैंने अपना पर्सनल फंड ला करके किसी तरह उसको भी बनवाया है, जिसका कार्य पूर्ण होने वाला है। मेन मार्केट शकरपुर में खत्ते की प्रॉब्लम है जो कई सालों से चलती आ रही है, उसे अब बिल्कुल नील कराया गया है और आने वाले समय में शकरपुर गणेश चौक पर कंपैक्टर मशीन जो लग रही है उसके द्वारा ये लोड भी खत्म हो जाएगा। कई मैंने ऐसे काम किए जो कोरोना काल में जिन लोगों को दिक्कत होती थी, जिनको परेशानी होती थी, उनको रोजगार दिए। और ऐसा वार्ड में कहीं बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं अब बयान करने में इस तरह से वो हो रही हूँ कि मैं किस तरह से उनकी इस परेशानियों को मैं व्यक्त करूँ, क्योंकि वार्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बात मुझ तक यहाँ तक पहुँचाते हैं और मैं उनका काम तुरंत करती हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों को ऐसा नहीं चाहती कि उनकी बात ऐसे आए कि मैं मीडिया के थ्रू उनकी बातों को खोलूँ। अब वार्ड में जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर मार्केट है शकरपुर मेन मार्केट, उसमें सील लग गई थी 40 दुकानों में, उनको खुलवाया गया, तुरंत खुलवाया गया। और उसे जैसे अब मेरी मार्केट एसोसिएशन है शकरपुर मेन मार्केट है, वह पूरी पूर्वी दिल्ली में अव्वल नंबर पर आई व्यापार मंडल द्वारा के उनको प्राइज़ भी दिया गया और महिलाओं को सिलाई मशीनें दी जो अपने आप से रोजगार आगे बढ़ा। स्वच्छता को लेकर घर घर जाकर के डस्टबिन बांटे और जैसे कि आरडब्ल्यूए के साथ बैठक करके उनकी जो भी परेशानियां होती हैं उनको दूर किया जाता है। एसएचओ के साथ मिल करके जो भी वार्ड में दिक्कतें आती हैं उन्हें दूर किया जाता है। वार्ड में 4 जिम लगाए, आप जाके देख सकते हैं, स्कूल ब्लॉक में भी लगा, हमारे शकरपुर में भी लगा, महिला पार्क में लगा और कई जगह ऐसे जो काम है। और पूरे वार्ड में ज़्यादातर एलईडी लाइटें लग चुकी हैं। 90% जो लाइटें हैं वो जो थी सोडियम लाइट से अब एलईडी लाइट में बदल चुकी हैं। पार्कों में लाइटें लगवाई हैं, पार्कों का सौंदर्यकरण करवाया गया है। आप जाके देखिए गणेश वाटिका में उसमें किस तरह से बदलाव आया है। पूरा गणेश वाटिका हमने उसमें घास भी लगवाई है। और यहाँ हमारे शकरपुर मधुबन रोड पे भामाशाह पार्क है, आप जाके देखिए, उसमें भामाशाह पार्क में 16 तरह के फल लगे हुए हैं और कितना मेंटेन किया गया है उसको। आरडब्ल्यूए भी हमारा उसमें साथ देती है काफ़ी। और हम इन सब चीज़ों को देखते, कई गलियाँ बनवाई हैं हमने शकरपुर में और नालियाँ बनवाई हैं और ऐसे बहुत से काम हैं जो लगातार हम प्रयास करते हैं कि जनता का जो भी हित में जो भी काम हो सके हम उसको करें। धन्यवाद। तो ये थी नीतू त्रिपाठी जी। नीतू त्रिपाठी जी ने बताया
कि कैसे जो है सो वो जनता के बीच में आज उपस्थित हैं और उन्होंने 2017 से लेके अब तक कौन कौन से कार्यों को उन्होंने अंजाम दिया, और मुख्य रूप से उन्होंने जो है सो स्वच्छता पे बहुत ही विशेष ध्यान दिया उनके कथन के अनुसार। तो अब आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि ये जो कार्य नीतू जी ने बताए हैं इनका ग्राउंड जीरो पे किस तरह से प्रतिपादन किया गया, और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हकीकत और जो प्रस्तुतिकरण है दोनों में कितना डिफरेंस है। तो एक एक करके हम जो है सो कार्यों का अवलोकन करते चलेंगे और ये समझते चलेंगे कि अब जो है सो कौन से कार्य जो है सो मेन रह गए हैं। ये शकरपुर का शौचालय है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि शौचालय का निर्माण इन्होंने कराया। यहाँ पे शौचालय के बाद इन्होंने कंसंट्रेटर बनाने का भी प्रोग्राम रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये शौचालय का निर्माण किया है शकरपुर में, और ये कंसंट्रेटर की व्यवस्था भी कराई हुई है। आगे अगर हम बात करें तो ये आप गेट देख रहे हैं पांडव नगर का, छोटा सा गेट है लेकिन काफ़ी कॉलोनी को काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्ट करता है। तो लोगों को इस गेट के बिना थोड़ी सी असुविधा होती थी, तो आज वो इस गेट के साथ वो एंट्री कर सकते हैं। ये इस तरह से इन्होंने गेट का निर्माण कराया। और आगे हम चलते हैं और समझते हैं कि और भी उन्होंने कौन कौन से कार्यों को अंजाम दिया। ये स्ट्रीट लाइट इन्होंने लगाया हुआ है, ये भी आप देखिएगा तो ये मंडावली वाले रोड पे इन्होंने लगा रखा है ये स्ट्रीट लाइट को। और सामने ही अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो सामने भी जो आपको जो कंस्ट्रक्शन था वो उन्होंने करा रखा है। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो ये जो जितने भी आपको स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रहे हैं ये नीतू त्रिपाठी जी द्वारा लगाए गए हैं। ये औचक निरीक्षण हमारे ग्राउंड जीरो पे हमने किया और पाया कि ये बात सत्य है। और आगे के भी कंस्ट्रक्शंस को जो उन्होंने बताया हुआ था उस कंस्ट्रक्शंस को भी हम दिखाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको ग्राउंड जीरो पे जाके सारी रियलिटी पता चल सके। ये सौंदर्यीकरण का काम किया है इन्होंने पार्क में लाइटें लगाई है, माली की व्यवस्था है जो कि सही से रख रखाव करते हैं। आप देखेंगे कि चारों कोनों पे इस तरह से लाइटें लगी हुई हैं और सुंदरता को दर्शाता है। ये बेसिकली उद्यान का इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है सो सौंदर्यीकरण किया। आगे चलते हैं, आगे के वर्कआउट में हम देखेंगे कि कैसे जो है सो इन्होंने रख रखाव किया है और उद्यान का जो है सो सौंदर्यीकरण, बेंच प्रॉपर वे में, पौधों का सही तरह से रख रखाव, ये सारे कार्यों को जो है सो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अंजाम दिया है। इसी पार्क में आप देखेंगे कि जो पत्तियां जो सूख जाती हैं या जो कलेक्शंस होता है, जो गार्बेज है, गार्बेज मतलब उद्यान के गार्बेजेस को भी उन्होंने अलग से पीछे एक रखने का जगह बना दिया और जो कि खाद में परिणित हो जाता है और परिणित होने के बाद फिर उसको फिर यूटिलाइजेशंस में लाया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। ये पहले भी बना हुआ था लेकिन इसको और अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये दूसरा पार्क है, महावीर पार्क है। इसकी भी रख रखाव की व्यवस्था जो है सो इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से करी है। मैं एक एक करके कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो सारे पॉइंट्स हाईलाइट हों, सारे पॉइंट्स आपको दिखाई दें। ये बैठने का व्यवस्था है, काफ़ी इनोवेटिव मॉडर्न वे में इन्होंने पार्क का निर्माण कराया और इसका फ़ायदा जो है वहाँ की जो जनरल पब्लिक है वो
ले रही है। आगे के क्रम में देखिए कि ये प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के अंदर भी जो है सो इन्होंने सॉरी ये मलेरिया कक्ष इन्होंने बनाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पे पहले टेंट लगा हुआ था और उस टेंट के मार्फत जो है सो इस सारा काम किया जाता था, उसको भी इन्होंने सही कर दिया है। ये एक गार्ड रूम बनाया है, स्कूल के अंदर ही बनाया गया है। और इसके बाद फिर आप बगल में देखेंगे तो ये फैसिलिटेशंस जो है सो दिखाई गई हैं पार्क की। ये पौधों का रख रखाव, पूरी स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। ये एक वाटर प्लांट है, आप कहिए जैसे कि लोग अपनी प्यास बुझा सकते हैं। आरओ भी लगा हुआ है और फिल्टर वाटर का पूरा जो है सो आनंद यहाँ पे लोग ले सकते हैं। अगर बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था कराई इन्होंने। सुंदरता पे बहुत विशेष ध्यान दिया, प्रकृति के काफ़ी करीब है नीतू जी। और आप देखेंगे कि इनके जितने भी पार्क हैं, रख रखाव काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने किया हुआ है। तो ये जो इनको जो डिपार्टमेंट मिला उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। काफ़ी सोच समझ के ईडीएमसी ने इनको उद्यान विभाग दिया। ये कार्य चल रहा है, एक नया शौचालय बनाने का कार्य है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरह की 100 लाइटें जो है सो पूरे शकरपुर में लगी हुई हैं जगह जगह पे, ताकि एलईडी से जो मतलब आवाजाही में जो प्रॉब्लम थी उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये कूड़ा घर था जिससे कि आवाजाही में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो इसको साफ कराया जा रहा है। काफ़ी खाली करा दिया गया है और धीरे धीरे करके इसको जो है यहाँ से हटाने की पूरा प्रयास है। ये मेन मार्केट से कनेक्ट होता था और जैसे ही गार्बेज यहाँ पे भर जाता था तो ऑलमोस्ट डेड हो जाता था ये पॉइंट्स। तो उस पॉइंट्स को भी इन्होंने क्लियर किया है अपने यहाँ पे। ये शेल्टर होम बनाया है इन्होंने कर्मचारियों के लिए, जिससे कर्मचारियों के लिए एक व्यवस्था हो जाए। और इसे भी नीट एंड क्लीन वे में काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये रंग रोगन का काम कराया गया है सकरपुर गांव त्यागी चौक पे। पेड़ों की थोड़ी सी छटाई वटाई कराई गई है ताकि देखने में ये सुंदर लग सके, सुहावना लग सके। तो ये जो कार्य इन्होंने करा, ये मोस्टली जो है सो सैनिटाइजेशन और इन सब चीज़ों का वर्कआउट तो इन्होंने किया ही। कोशिश ये की गई कि अच्छे तरीके से जो है सो इसको प्रस्तुतिकरण कर दिया जाए, दिखाया जाए और लाइटों की व्यवस्था अच्छे तरीके से करी गई ताकि जो है सो नागरिकों को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के एपिसोड में हमने समझा कि नीतू त्रिपाठी जी के कई कार्यों को हमने अवलोकन करने की कोशिश करी और ग्राउंड जीरो पे जाके औचक निरीक्षण हमने किया और हमने पाया उसकी सत्यता को की जांच हमने करी और हमने पाया कि ये सत्य से काफ़ी निकट है। हम यहाँ तक ही नहीं रुके, हमने कोशिश करी कि जो जनता है उनका क्या कहना है नीतू त्रिपाठी जी के बारे में। तो हमने एक एक करके हमने कुछ लोगों का कलेक्शंस किया और समझने की कोशिश करी है। आइए हम उनसे भी मिलते हैं और जानते हैं कि उनका क्या विचार है श्रीमती नीतू त्रिपाठी जी के बारे में। आपका क्या नाम है? दीपक चौधरी। दीपक चौधरी जी, जो कि ये पार्क है आपके सामने जैसा कि, और जितना भी पॉसिबल हो सकता है हम इसमें 24 घंटे अपना सहयोग देते हैं। आपकी नीतू त्रिपाठी जी निगम पार्षद हैं, यहाँ से स्थानीय निगम पार्षद हैं, उनके बारे में बताइए। क्या वो उन्होंने काम अपने लेवल पे जितना भी हमने उनसे कहा उन्होंने काम कराया, बखूबी कराया जी। पानी की पाइपलाइन डलवाई है उन्होंने और ये शेड भी अभी उन्होंने
नया लगवाया है। तो मतलब वो काम करा रही हैं एरिया में। हाँ हाँ, काम करा तो नाम क्या है? SD गुप्ता। गुप्ता जी, हमारी आपके जो वार्ड की निगम पार्षद हैं श्रीमती नीतू त्रिपाठी जी, वो काम करा रही हैं एरिया में, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? काम तो वो करा रही है, जैसा उनके हिसाब से काम हो रहा है। जी, काम हो रहा है उनके हिसाब से। अच्छा पार्कों में भी काम हो रहा है अच्छा और गलियों में सफाई वगैरह का काम भी है, वो भी हो रहा है। अच्छा, तो काम अच्छा चल रहा है मतलब वार्ड में आपके? एज पर कंडीशन जो सिचुएशन उसके हिसाब से सही चल रहा है। सही चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं। कोई समस्या तो नहीं है? अब समस्या का समाधान तो होता भी है और अगली समस्या फिर खड़ी होती है। तो आप उनको 10 में से क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कभी भी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं, एक पूरी होती है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है। तो आप अपने निगम पार्षद को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 100 में से 100 देंगे, 10% क्या होता है, जी, पूरे में पूरे नंबर देंगे। बात ही ना करते निगम पार्षद तक किसी तक। तो हाँ बताइए, निगम पार्षद जी काम अच्छा करा रही है एरिया में? हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो कहाँ रहती है मैम आप? कहाँ रहते हैं? यहीं रहे में। अच्छा, इसी पार्क के पास ही घर है आपका? ये पार्क में फ्री में छोड़ रखा है हमने। अच्छा, तो आपका कहना है वो काम नहीं कराती? हमें नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी। ये सफाई है, देखना क्या हो रहा है, तुम देखो ना, यहाँ बैठ के देखो पार्क में। आपकी जो निगम पार्षद है नीतू त्रिपाठी जी, उनके बारे में बताइए, वो क्षेत्र में आके काम करा रही हैं? हाँ जी, करा रहा है। अच्छा, और संतुष्ट हैं आप उनके काम से? बढ़िया, बहुत। और क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में? अब इससे पता चला है जो हो रहा बढ़िया हो रहा है। पहले बहुत बेकार था यहाँ पे, ये हालत खराब थी यहाँ पे, बच्चे परेशान होते स्कूल के, इसमें पानी भरता बहुत हालत खराब होती है यहाँ पे। अच्छा, चक्कर में बहुत। नाम क्या है? पहले तो सही हो गया। मेरा नाम राशि चावला है और मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ। अच्छा मैम, जैसा कि इस स्कूल में पहले क्या स्थिति थी और अब क्या नया करवाया गया है श्रीमती नीतू त्रिपाठी जो निगम पार्षद हैं उनके द्वारा? स्कूल में काफ़ी कुछ हो रहा है। अभी तो गार्ड रूम बनवाया गया है, नया प्याऊ बना है जिसमें RO सिस्टम भी लगा है और क्या कहते हैं, पानी ठंडा करने की भी व्यवस्था हो गई है और प्लांटेशन करवाई गई है। आप चाहे तो एक बारी देख सकते हैं। काफ़ी पौधे लगाए जा रहे हैं, साल दर साल ग्रीनरी बढ़ी रही है स्कूल में। जी, वो समय समय पर स्कूल में चेक करने भी आती हैं? जी बिल्कुल आती है और जितनी बारी मेरे से भी काफ़ी टाइम इनसी मैम से फ़ोन पे बात होती रहती है। ओके, थैंक यू। जी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता गुप्ता है। अच्छा, आप जैसा कि आपकी जो निगम पार्षद हैं नीतू त्रिपाठी जी, उनके काम से आप कितना खुश हैं? क्या वो एरिया में जाती हैं, काम करवा रही हैं? बिल्कुल एरिया में जाती हैं। अभी पीछे उन्होंने सैनिटाइज़र करवाया है, पीछे डस्टबिन बांटे हैं घर घर जा कर के। और हमें भी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हम इनसे फ़ोन पे भी बोल देते हैं, फ़ोन पे भी तुरंत इनका रिस्पांस मिलता है। और यदि हाँ कहीं पर प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है तो अगर हम इन्हें बताते हैं तो उसमें भी ये गाइडेंस कर देती हैं। इवन जो यहाँ के जैसे इंजीनियर्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी में हैं, सिविल में हैं, उनको भी उन्होंने बोल रखा है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है या ये फ़ोन करती हैं। हमें नंबर दे रखे हैं, मेरे पास नंबर्स हैं कि आप इन्हें डायरेक्ट कॉल कीजिए और वो डायरेक्ट काम होता है। तो इनको मैम आप 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 100 में से तो 101 दे दूँ। तो आपने ये देखा कि जनता ने इनको कितने पॉइंट्स दिए हैं और नकारा भी है तो सराहा भी है। इनके पूरे कार्यकाल का आकलन जो है सो हम आपके ही पॉकेट में डालते हैं, आपके ही पोस्ट में डालते हैं, ताकि आप खुद से अवलोकन कर सकें कि क्या वाकई में नीतू त्रिपाठी जी ने जो जनता की अपेक्षा थी उस पर खड़ा उतरने की कोशिश करी है। क्या आगामी जो MCD का चुनाव है उसमें उनको दूसरा मौका फिर से मिलना चाहिए। इन सारे प्रश्नों के आंसर्स आपके पास हैं और इन प्रश्नों के आंसर्स के साथ ही हम आज के इस एपिसोड में आपसे विदा लेते हैं। अगले दिल्ली के रिपोर्ट कार्ड में हम किसी नए वार्ड में किसी नए निगम पार्षद के कार्यों का अवलोकन करके आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। देखते रहिए जन मीडिया टीवी। नमस्कार।